हमारे बुलडोजर बाबा का नाम ही काफ़ी है। बुलडोजर बाबा। कोई भी माफिया के लिए नो टॉलरेंस सरकार, योगी जी का यही नारा है। माफिया को मालूम है अगर मैंने फिरौती मांगी, कुछ किया, और अगर प्रदेश के मुखिया योगी जी को मालूम चल गया तो समझिए बुलडोजर उनके घर पे आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें ये नया प्रदेश है, ये बीमारू प्रदेश नहीं है। अब ये नो टॉलरेंस और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। पहले महिलाएं जाती थी रास्ते में, गुंडे मिल जाते थे, परेशान करते थे, छेड़खानी करते थे। किसी प्रकार की बताइए कोई छेड़खानी है? महिलाएं आराम से जा रही हैं, कर रही हैं। सड़कें हो रही हैं, पुल बन रहे हैं, मेट्रो का काम विस्तार से हो रहा है, नई नई कंपनियां खुद आ रही हैं निवेश करने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा प्रदेश कितनी उन्नति कर रहा है और कितनी तरक्की पे है। उत्तर प्रदेश में निवेश और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकार कह रही है कि सूबे की पहचान गुंडाराज से बदलकर निवेश की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम सीधे आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सीधे व्यापारियों से बातचीत करेंगे कि जिस तरह से सरकार दावे कर रही है, क्या ज़मीनी स्तर पर भी उतना काम हो पा रहा है? क्या निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ पा रहा है? इसलिए हम सीधे व्यापारियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? इंद्रजीत सिंह है, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं बांसमंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हूँ। सरकार लगातार दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जो छवि थी बीमारू राज्य वाली, वो छवि बदल रही है। निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप लोग बेहतर जानते होंगे। 2017 से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। उत्तर प्रदेश में अब व्यापारी वर्ग है, चाहे इंडस्ट्रियल है, बाहर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियां आ रही हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। लोगों को यहाँ पर भयमुक्त समाज मिल रहा है। किसी प्रकार का कोई भी आप गुंडा राज है, माफिया राज है, ये ख़त्म हो गया है बिल्कुल। पहले जो अवैध वसूलियाँ होती थी, फिरौती के लिए फ़ोन आते थे, वो किसी प्रकार का अब कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरा भयमुक्त होकर समाज जो है, व्यापारी वर्ग है, अपना काम कर रहा है, देर रात तक काम करता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। 2017 से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जब वो भाषण देते हैं तो कहते हैं कि बीमारू छवि थी कभी उत्तर प्रदेश की। क्यों वो कहते हैं कि बीमारू छवि थी? क्या वजह है कि 2017 से पहले बीमारू छवि थी उत्तर प्रदेश की? पहले जो था, नेता लोग थे, जो भी पार्टियां थी, अपना पेट भरती थी, अपने लोगों को काम देती थी। अब खनन माफिया थे। अब तो मैंने कभी सुना ही नहीं कोई खनन माफिया है। अब तो ये सुनने में आता है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, हॉस्पिटल अच्छे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। व्यापारी वर्ग के लिए सुरक्षा, यूपी 112 जो सुरक्षा चालू हुई है, आप फ़ोन करिए 2 मिनट में आपके पास आ जाती है। 2 मिनट में पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस 2 मिनट में पहुँच जाती है। आप थाने में आते हैं, थाने में जाते हैं तो पुलिस आपको सम्मान से बिठाती है, पानी आता है, सम्मान से बिठाते हैं। वजह है कि पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है? क्योंकि हमारे जो मुखिया हैं वो अच्छे हैं। अच्छा। मुखिया जो है वो ऊपर से उन्होंने प्रशासन को टाइट कर रखा है, तो माफिया अपने आप प्रदेश से भाग रहे हैं। 2017 से पहले भी तो टाइट होगी ना व्यवस्था? 2017 से पहले माफिया उन पार्टियों के घरों में रहते थे, तो समाज को क्या मिलेगा? या व्यापारी वर्ग को तो वही फिरौती और यही माफिया राज मिलेगा ना। अब क्या है, माफिया है चाहे गुंडे हैं, वो प्रदेश से बाहर चले गए हैं। उनको अगर रहना है तो बिल्कुल आम आदमी की तरह रहना है। और माफिया को मालूम है अगर मैंने फिरौती मांगी, कुछ किया, और अगर प्रदेश के मुखिया योगी जी को मालूम चल गया तो समझिए बुलडोजर उनके घर पे आ जाएगा। अच्छा। तो बुलडोजर आ जाएगा, इसलिए माफिया खुद ही भाग गए हैं पहले ही। आप कह रहे हैं माफिया भाग गए हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि सबसे ज़्यादा गुंडे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी तो एक खुशबू है, ये कमल का फूल है, ये खुशबू फैला रही है। अब वो कीचड़ है, वो तो उनका काम है कीचड़ फैलाना। कौन है कीचड़? अब विपक्ष जो भी है वो आप समझिए कि मोदी जी उन विपक्षियों को अपना मित्र बताते हैं। अब वो कहते हैं ये मेरे मित्र नहीं हैं। अब बताइए कि आप खुद सोचिए कि मोदी जी सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि ये मेरे मित्र नहीं हैं। अब बताइए कृष्ण भगवान मित्र कौन होता है? कृष्ण भगवान के मित्र अर्जुन थे, दुर्योधन तो नहीं थे। मोदी जी चाहते हैं कि चलो विपक्ष को भी अपना मित्र बना लें, मगर वो बनना ही नहीं चाहते, वो कौरव बनना चाहते। दुर्योधन तो रहें, कौरव बने। राहुल गांधी की वो लाइन आपने सुनी होगी, वो बात आपने सुनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं। नजरें वो विपक्ष नहीं मिला पाता है। वो तो कह रहे थे, अब की उन्होंने जब महिला
आरक्षण वाला वो कानून था वो लागू कर रहे थे कि मुझे अपना फ़ोटो नहीं चाहिए, जिसकी जिसकी फ़ोटो चाहिए मैं आपकी लगवा दूंगा बैनरों पे, मगर इनको लगवानी फ़ोटो आई नहीं, ये तो भाग रहे थे। अगर ये होते, अगर सही होते तो वो मोदी जी तो कहते मुझे क्रेडिट चाहिए ही नहीं है, वो तो कहते क्रेडिट आप ले लो, मगर ये क्रेडिट लेना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ये लोग विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। महिला विरोधी है कांग्रेस? कांग्रेस क्या, सारी पार्टियां ही महिला विरोधी हैं। सबसे पहले आप देखिए हर जगह, आप लखनऊ की हमारी मेयर देख लीजिए, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री देख लीजिए, सब महिलाओं को कौन बना रहा है? बीजेपी तो बना रही है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लगता है जमीनी स्तर पर भी जो है सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है? बिल्कुल अपना रही है। आप देख लीजिए ना, कहीं पे वसूली नहीं हो रही, गुंडा राज नहीं हो रहा, माफिया राज नहीं हो रहा, फिरौती नहीं मांगी जा रही। पहले आप देखिए कोई भी त्यौहार होता था दंगा हो जाता था। अच्छा, दुकानदारों को किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था 2017 से पहले, और अभी वो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? दुकानदारों को पहले माफिया आते थे, गुंडे लोग आते थे, वसूली करते थे कि ये सामान ले जा रहे हैं, ये सामान ले जा रहे हैं, पैसे नहीं देते थे, फिरौती, रात को हम देर तक दुकानें नहीं खोल पाते थे। अब देखिए देर तक दुकानें, रात को 10-10 बजे तक हम दुकानें खोलते हैं। जो हमारे यहाँ महिला कर्मचारी काम करती हैं, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। पहले क्या होता था, 7 बजे तक छुट्टी चले के चली जाती थी, अब वो महिलाएं भी देर तक काम करती हैं। महिलाओं को भी फायदा मिल रहा है योगी आदित्यनाथ की पुलिस? बिल्कुल मिल रहा है। और किसी प्रकार का, पहले महिलाएं जाती थी रास्ते में गुंडे मिल जाते थे, परेशान करते थे, छेड़खानी करते थे, किसी प्रकार की बताइए कोई छेड़खानी है? महिलाएं आराम से जा रही हैं, कर रही हैं। लेकिन उस समय भी तो अखिलेश यादव जी की पुलिस एक्टिव होगी ना, ऑप्शन तो होगा कि हम पुलिस के पास जाके शिकायत करें। नहीं, एक्टिव थी। अब गुंडे उन्हीं के यहाँ पल रहे थे तो हम लोग क्या करें बताइए? जब गुंडे उन्हीं के यहाँ पलते थे तो उनको संरक्षण मिलता था, तो आम आदमी को कहाँ से वो सुविधा मिल पाएगी? अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में सबसे अग्रणी प्रदेश है। अब सरकार कह रही है कि निवेश के मामले में भी सबसे तेज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बहुत तेज़ी में आगे बढ़ रहा है। आप ये समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ है, यूपी का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जो गंगा निकलती है वो यूपी से ही निकलती है, और यहाँ का अर्थव्यवस्था जो है देश की वो यूपी से ही निकलेगी और निकल रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गुड गवर्नेंस में आगे बढ़ रहा है, और ये बढ़ भी रहा है। और ये भी समझ लीजिए 2027 में यही सरकार आएगी और योगी जी ही इससे ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। 27 में व्यापारी वर्ग फिर से योगी आदित्यनाथ को जिताएगा। 100% योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कोई है ही नहीं है। योगी जी के अलावा कौन है? कौन कोई भी टक्कर में है? बता दीजिए। कितना हम लोग भयमुक्त समाज, बिल्कुल भयमुक्त होकर व्यापार कर रहे हैं। क्या लगता है सर बता रहे हैं कि 27 में फिर से व्यापारी वर्ग योगी आदित्यनाथ की सरकार को आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, और बल्कि ज़्यादा सीटों से आगे लेके आएगा सरकार को। अखिलेश यादव जी क्यों ना? देखिए, जो व्यापारियों को, जो समाज को, जो प्रदेश को खुशहाली की तरफ लेके जाएगा, सरकार उसकी आएगी। इस सरकार में हर व्यापारी, महिला व्यापारी, बिजनेसमैन, सब जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई माफियागिरी नहीं कि कोई किसी के साथ कोई दुराचार हो रहा है, और नो टॉलरेंस सरकार है। तो इसलिए हर आदमी चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी आएँ। 2027 में भी आएंगे वही। अच्छा, विपक्ष बार बार कहता रहता है कि रोजगार खत्म हो गया, महंगाई बढ़ गई, आप लोगों को क्या लगता है? और सरकार जो है, मौजूदा सरकार बात कर रही है कि हम छोटे व्यापारियों का समर्थन दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या लगता है दोनों सरकारों की बातों में कितनी सच्चाई है? विपक्ष का काम है खाली आलोचना करना। सरकार ने अभी जीएसटी देखिए कितनी कम कर दी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं वो अपने रेट में आ गए हैं, बजट फ्रेंडली कर दिया है सब कुछ। और कोई अगर विपक्ष का काम तो आलोचना करना, उसने तो कुछ ना कुछ विपक्ष के बारे कहना ही कहना है। कौन सी महंगाई बढ़ी, क्या बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष माहौल ऐसा बना रहा है कि महंगाई बढ़ रही है या योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार कैसी है? वो अलग समय था, ये अलग दौर है, ये नया प्रदेश है। नया प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बीमारू प्रदेश था 2017। तो यही तो मैंने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें ये नया प्रदेश है।
ये बीमारू प्रदेश नहीं है, अब ये नो टॉलरेंस और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। यहाँ आप देखिए सड़कें हो रही हैं, पुल बन रहे हैं, मेट्रो का काम विस्तार से हो रहा है, नई नई कंपनियाँ खुद आ रही हैं निवेश करने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा प्रदेश कितनी उन्नति कर रहा है और कितनी तरक्की पे है। अखिलेश यादव जी बार बार आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार कर रही है निवेश के नाम पे जो है मौजूदा सरकार, और सिर्फ घोटालेबाजी चल रही है मौजूदा। मैंने आपको अभी भी एक लाइन का मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष का काम है अरे तो वही कर लेते, वही निवेश ले आते, वही कुछ कर लेते। क्यों नहीं ला पा रहे थे अखिलेश? ये तो वो जाने और उनकी सरकार और उनका प्रशासन जाने। काम तो देखिए योगी जी ने किया है, जो अपना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो निवेश है, और सबसे बढ़िया कि गुंडा राज नहीं है, तो अपने आप व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो ज़्यादा काम कर पा। लोग सुरक्षित महसूस करते हैं लखनऊ? हम तो बिल्कुल बेशक सुरक्षित महसूस करते हैं। हम तो अब हमारी दुकानदारी और बढ़ गई है। महिला जो रात में परचेजिंग करने नहीं आ पाती थी, जो कहती थी कि हम 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगे, अब वो रात में 9 बजे 10 बजे तक आके अपना सामान खरीदारी करते। और हम लोग भी बहमुक्त होकर रात में 10 बजे तक अपनी दुकान पे जो बिजनेस कर रहा है, जो कर्मचारी है, जो नहीं है, सब लोग अपना रहते हैं। डर नहीं लगता है कि रात को कोई चोर आके सामान वगैरह चोरी करके के ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए हमारे बुलडोजर बाबा का नाम ही काफ़ी है। बुलडोजर बाबा? कोई भी माफिया के लिए नो टॉलरेंस सरकार, योगी जी का यही नारा है। तो इसलिए नो टॉलरेंस और नो भ्रष्टाचार। प्रशासन को योगी जी ने इतना टाइट रखा है कि कोई भ्रष्टाचार के नाम से घबराता है कि पता है कि अगर मुखिया जी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा। तो 27 में कौन बनेगा यूपी का मुखिया? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा। ड्राइवर नहीं बदलेगा, ड्राइवर और मजबूती से यही काम करेगा। ड्राइवर यही रहेगा और मजबूती से आएगा, ताकि देश और उन्नति कर सके और प्रदेश भी कर सके। समाज का एक महत्वपूर्ण व्यापारी वर्ग बता रहा है कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त बन रहा है। उत्तर प्रदेश की जो बीमारू छवि थी 2017 से पहले, वो छवि बदल रही है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। तमाम जो अपडेट्स है द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ में आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।